राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में हुए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में की शिरकत। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आयोजित रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं का किया गया सम्मान। और कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होगा राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर होगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो काम कर रही है। हम उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं और उस विजन के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। उन्होंने आज कोटा के दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही पठन दक्षता के आकलन और उपचार के लिए AI आधारित ऐप का शुभारंभ, विद्यार्थी उपस्थित ऐप का शुभारंभ, ऑन डिमांड परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही 1 जुलाई 2025 से ऑन डिमांड परीक्षा के शुभारंभ की घोषणा की। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में डिजिटल प्रवेशोत्सव का शुभारंभ करने के साथ ही विद्यार्थियों को बैग और यूनिफॉर्म संबंधी राशि भी डीबीटी की। वहीं अटल ज्ञान केंद्र के दिशा निर्देश भी जारी किए। श्री शर्मा ने प्रदेश के युवाओं के लिए स्किल नीति और युवा नीति का विमोचन किया। साथ ही निजी क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने पर 10,000 रुपए की सहायता के लिए योजना, द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन, नई किरण नशा मुक्त केंद्र के दिशा निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। युवाओं के रोजगार के सपने को समयबद्ध भर्ती परीक्षा आयोजित कर पूरा किया जा रहा है। आज कोटा से, क्योंकि हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं और आज आपने जिले का संवाद भी देखा है। हर राजस्थान का हर जिला आज कोटा से जुड़ा हुआ है और कोटा से हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। वैसे भी हाड़ौती से कोई काम न होता है तो वो काम अच्छा होता है और शुभ होता है, ये भी हम मानते हैं। हमने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब तक हमने 67,000 नौकरियां दी हैं और आज 8,000 के लगभग नौकरियां हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। आप गिनती करते जाइए, जुलाई तक हम 1 लाख नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने SIT गठित की और आप देख रहे हैं अब भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। हम उन पर भी लगाम कस रहे हैं और पेपर लीक भी हमने बंद किया है। ये हमारी सरकार की पहचान है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की युवा शक्ति का प्रदेश के विकास और राष्ट्र के निर्माण में अधिक योगदान रहे। हमारी सरकार अपने इस कार्यकाल में सरकारी निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों के लिए हमने कहा है। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हमने ये भी कहा है कि 6 लाख प्राइवेट नौकरी भी हम देंगे। आज के इस अवसर पर 7,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। मैं आपको लिए एक नई शुरुआत यहाँ सरकार ने की है। उस संकल्प का परिणाम जो युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया है, मुख्यालयों पर किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिले। और दूसरा काम, कौशल नीति और युवा नीति का भी कोटा की धरती से विमोचन किया गया है। कौशल नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान कर उद्योगों को जरूरत के मुताबिक तैयार करना, ताकि आप वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा दे सके और आपका मौका मिल सके। वही युवा नीति आपके सर्वांगीण विकास के लिए एक रोड मैप, जिसमें युवा विकास के सभी पहलू शामिल हों। ये नीतियां आपके भविष्य को मजबूत आधार देने वाली हैं। हमारी सरकार ने पहले ही साल में 16 नीतियां बनाने का काम किया है और नीतियां वो बनाते हैं जो नीतियों को लेकर के चलते हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं और कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बांटे और उनसे आत्मीय संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार। मैं कृष्णा यादव, जिला कोटपुतली बहरोड से एएनएम के पद पर चयनित हुई हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, मेरे परिवार और हमारे रिश्तेदारियों में मैं सिर्फ इकलौती महिला हूँ जो सरकारी जॉब में लगी है और निरंतर 8 साल के प्रयास के बाद अंत में आपके कार्यकाल में मुझे ये जॉब लगने का अवसर मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं और मेरे घर परिवार वाले दिल से आपके लिए बहुत बहुत मनोकामना करते हैं कि ऐसे ही हमारे लिए आप ऐसे ही योजनाएं निकालते रहें और भी अभ्यर्थी लगे। बहुत अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी नीमराना, जिला कोटपुतली बहरोड से हूँ। मेरा अभी हाल ही में सुपरवाइजर पद पे चयनित हुई हूँ। मैं 13 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी। राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस वैकेंसी की वजह से मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आज एलएस के पद पर चयनित हुई हूँ। चलिए, बहुत अच्छा ज्योति जी, आपको शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जयपुर के अमर जवान ज्योति पर आयोजित रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने वर्ष 2024-25 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया और 9 खिलाड़ियों को जमीन आवंटन के लिए पट्टे वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था। रन फॉर फिट राजस्थान इसी संकल्प का प्रतीक है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत महिला, किसान, अंत्योदय, युवा और सुशासन को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रन फॉर फिट राजस्थान केवल एक दौड़ नहीं है बल्कि स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान और समृद्ध राजस्थान की संकल्प का प्रतीक भी है। हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था, जिसकी शुरुआत इस रन फॉर फिट राजस्थान के माध्यम से की जा रही है। मुझे खुशी है कि आज इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजस्थान का खेल के क्षेत्र में गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कई खेलों में खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परचम लहराया। ऐसे सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, हर युवा अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसके लिए हमने गांव तक खेल मैदान और हमने स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया है, जिससे हमारी प्रतिभाएं निकल कर के आए और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। इसके लिए हमने वर्ष 2024-25 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ भूखंड आवंटन, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 4 जातियों किसान, युवा, महिला और गरीब के कल्याण, उनके उत्थान और आमजन के लिए गुड गवर्नेंस के क्रम में 30 मार्च यानी कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ भाग ले, साथ ही राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए समर्पण और सेवा भाव से काम करे। सप्ताह भर से आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल 30 मार्च को प्रदेश के प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मांगनियार प्रस्तुति, कथक और लोक नृत्यों की फ्यूजन प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतिम दिवस 31 मार्च को जयपुर में राइजिंग राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी। साथ ही लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और टेक्सटाइल पॉलिसी का भी विमोचन किया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।